आज सऊदी अरब में 4,652 कोरोना के नए केसेस सामने आए थे। इससे पहले कल सऊदी अरब ने कोरोना के तमाम रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। कल सऊदी अरब में 4,778 केसेस सामने आए थे, जो कि एक रिकॉर्ड था, क्योंकि जब से कोरोना पैंडेमिक आया हुआ है पूरी दुनिया में, सऊदी अरब में एक दिन में इतने ज्यादा केसेस नहीं आए थे। तो हम बात कर रहे थे आज की, तो आज 4,652 नए केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा इसमें अच्छी बात यह है कि 2,051 लोगों ने कोरोना से रिकवरी भी की है। इसके अलावा 190 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब की पिछले 48 घंटों की बड़ी खबरों के बारे में। इसके अलावा कल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने कुछ और भी चीजें क्लियर की, कुछ और भी चीजों पर बात की। उन्होंने कहा है कि जो तमाम फॉरेन स्कूल हैं, यानी जो विदेशी स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पर सऊदी अरब में संचालित हो रहे हैं, वो तमाम स्कूल ओपन होंगे और ये उसी तरह से ओपन होंगे जिस तरह से वो कोरोना पैंडेमिक के पहले ओपन होते थे, पहले ऑपरेट किए जाते थे। इसके अलावा कहा गया है कि दूसरे सेमेस्टर का एग्जाम, जो कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सऊदी अरब में 3 सेमेस्टर में स्कूल जो है चल रहे हैं इस वक्त, इस साल, और पहला सेमेस्टर खत्म हो चुका है, दूसरे सेमेस्टर की छुट्टी चल रही है। तो ये इस छुट्टी के बाद में, मतलब जब स्कूल ओपन होंगे उसके बाद जब दूसरा सेमेस्टर एंड होगा, तो जो एग्जाम होंगे वो तमाम एग्जाम जो है वो पर्सनली लिए जाएंगे। पिछला जो सेमेस्टर खत्म हुआ था उसमें से कुछ एग्जाम जो है वो पर्सनली यानी अटेंड होकर दिए गए थे, कुछ ऑनलाइन दिए गए थे, लेकिन इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि तमाम एग्जाम जो है मेल और फीमेल वो पर्सनली अटेंड करके लिए जाएंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें तो इतना ही कहा गया, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कुछ पत्रकारों ने इंटरनेशनल ट्रेवलिंग, इसके अलावा और भी तमाम मामलों के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो एक्सपो पर्सन है, प्रवक्ता हैं, उनसे कुछ सवाल किए और उन्होंने इसके जवाब भी दिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या सवाल किए गए और उन्होंने क्या जवाब दिया। इसके बाद मैं फिर आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या कहा गया। आज से 1 हफ्ते बाद आपने पढ़ाई शुरू कर दी। ट्रेवलिंग अभी भी अलाउड है? क्या आने वाले समय में ट्रेवलिंग बंद हो सकती है? क्या फिर से ऑनलाइन पढ़ाई चालू होगी? क्या स्कूलों में अटेंडेंस 50% तक कम कर दी जाएगी? बेशक हम खुद को याद दिलाना चाहते हैं कि हमें कोरोना को अपनी कम्युनिटी में यात्रा नहीं करवानी। खुदा का शुक्र है उन्होंने अहम इकदाम किए। एहतियाती तदबीर पर कायम रहे, ये जानते हुए कि प्रोटोकॉल को कैसे लागू करना है। हमें पता है कि एक रेस्टोरेंट में क्या प्रोटोकॉल लागू करना है। सिर्फ रेस्टोरेंट में ही नहीं, बाजार में, मस्जिद में, स्कूल में, कैफे में, शीशा या हुक्का बार में, मॉल में भी जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सऊदी अरब में दी जा रही वैक्सीन और आने वाले दिनों में किस तरह से और दूसरे नियम कानून लागू किए जाएंगे, इन तमाम चीजों पर बात की। लेकिन जिस चीज का यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि क्या इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बंद हो सकती है, तो इस पर उन्होंने कोई भी क्लियर जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि बेशक ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम देशों में किस तरह से कोरोना को लेकर अहकाम जारी किए जा रहे हैं, किस तरह से पाबंदियां लग रही हैं और किस तरह से किन देशों में कोरोना का डेवलपमेंट हो रहा है। तो अभी आप तमाम लोगों को इसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों में अगर ये केसेस जो है ऊपर नीचे जाते हैं ज्यादा, तो हो सकता है कि कुछ पाबंदियां लगाई जाएं, लेकिन स्पेशली इंडिया वालों के लिए इसमें से थोड़ी सी अच्छी खबर है कि उन्हें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बबल एग्रीमेंट हो चुका है और बबल एग्रीमेंट में कम से कम आप लोगों को 3 महीना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मक्का मुकर्रमा की बाउंड्री के अंदर हुक्का बार के लाइसेंस देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आपको बताते चलें कि मक्का शरीफ की कानूनी सीमा जो है, लीगल बॉर्डर, वो 4th रिंग रोड से शुरू होती है और अब 4th रिंग रोड के अंदर किसी भी हुक्का बार को खोलने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। किसी भी हुक्का बार में तंबाकू सर्व करना यानी तंबाकू डालना हुक्के के साथ में, ये पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत से ऐसी भी जगहें हैं जहां पर थोड़े से फ्लेवर में थोड़े से तंबाकू डालकर उसको स्पेशल फ्लेवर का नाम दे दिया जाता है, तो ऐसा करने पर भी भारी जुर्माना किया जाएगा बलदिया की तरफ। इसके अलावा बलदिया ने मॉल और उन होटलों में जहां पर टूरिस्ट ठहरते हैं यानी टूरिस्ट अकोमोडेशन फैसिलिटीज, इसके अलावा रेस्टोरेंट, बीच और क्रोनिक पर हुक्का सर्व करने की इजाजत देती है, लेकिन इसके लिए कहा गया है कि सभी को परमिट लेना जरूरी होगा और बिना परमिट के हुक्का सर्व करने पर 5,000 रियाल से 10,000 का जुर्माना किया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट, कैफेज वगैरह में जो एक टेबल पर 10 लोगों के बैठने की लिमिट थी, उसको बलदिया ने खत्म करने का ऐलान कर दिया है और इसकी जगह पर कहा गया है कि एक टेबल पर जितने भी चाहे लोग बैठ सकते हैं, जितनी भी उसकी कैपेसिटी हो, लेकिन 2 टेबल के दरमियान कम से कम 3 मीटर का गैप रखना जरूरी होगा। जिन होटल में, रेस्टोरेंट में, बुफे में
इन चीज़ों को यानी 3 मीटर गैप रखने की जगह नहीं होगी, वहाँ के लिए अच्छा है कि वो अपने होटल के अंदर खाना सर्व ना करें। वहाँ पर सिर्फ टेक अवे सर्विस ही चालू की जाए, यानी डिलीवरी वाली सर्विस, जो लोग आएँ ऑर्डर करें और लेकर चले जाएं, ऐसी सर्विस रखनी होगी। लेडीज़ ब्यूटी पार्लर में कैमरा लगाने पर 20,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कहा गया है कि जितने कैमरे होंगे पर कैमरा 20,000 रियाल का जुर्माना किया जाए। अब यहाँ पर एक खबर मुरूर की तरफ से दी गई है उन तमाम लोगों के पास जिनके पास पुरानी गाड़ियाँ हैं, आउट ऑफ डेट गाड़ियाँ हैं, या वो गाड़ियाँ जो डैमेज हो चुकी हैं और उन पर फाइन वगैरह है, या किसी भी गाड़ी का जो पुरानी हो गई है उस पर भी फाइन वगैरह है, पेनाल्टी है, मुखालफा है, ट्रैफिक मुखालफा है, और लोग ट्रैफिक मुखालफा भरने के डर से या कोई दूसरा फाइन है उनकी गाड़ी पर, तो वो फाइन वगैरह भरने के डर से मुरूर में जाकर उन गाड़ियों को अपने रिकॉर्ड से हटवा नहीं रहे हैं। तो इसके लिए मुरूर ने कहा है कि मार्च 2022 से, यानी मार्च की शुरुआत से, तमाम लोग जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, आउट ऑफ डेट गाड़ियां हैं, उस पर फाइन वगैरह है, या डैमेज गाड़ियां हैं उस पर फाइन वगैरह है, तो वो आकर मुरूर के ऑफिस में अपनी गाड़ियों को अपने रिकॉर्ड से हटवा सकते हैं बिना किसी फाइन के और बिना कोई फीस दिए हुए। सऊदी अरब की एम्बेसी जो कि कुवैत में है, उसने सऊदी अरब से कुवैत आने वालों के लिए कुछ गाइडलाइंस बताई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने कुवैत की अप्रूव की गई वैक्सीन सऊदी अरब में ली है या कहीं भी ली है, तो वो सऊदी अरब से कुवैत आ सकता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कुवैत में लगभग वही वैक्सीन अप्रूव है जो सऊदी अरब में अप्रूव है। और इसके अलावा कहा गया है कि जिसने दूसरी वैक्सीन लेने के 9 महीने के भीतर तीसरी वैक्सीन ले ली है तो वो भी आ सकता है। अगर किसी ने 2 वैक्सीन ली और 9 महीने से ज़्यादा गुजर गया है तो वो सऊदी अरब से कुवैत नहीं जा सकता। इसके अलावा लोगों के पास RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और तमाम लोगों को हिदायत दी गई है कि वो स्लोंग ऐप डाउनलोड करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गुड बाय।